जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुटलैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में डिफरेंस, यानी क्या होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और क्या होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे थोड़ा सा इवोल्यूशन के बारे में, थोड़ा बेसिक नॉलेज। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन का मतलब होता है, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? चेंजिंग। चेंजिंग एक सिंपल मतलब समझिए, चेंजिंग यानी जो बदलाव होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो बदलाव होते हैं आने वाले जनरेशन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इवोल्यूशन होता है कैसे? सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं उन सेल्स के पास क्या होता है? हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है? डीएनए होता है, यानी जीन होता है। अब इस डीएनए के अंदर, ये हमारा डीएनए जो है, इस डीएनए के अंदर अगर म्यूटेशन हो रहा है, समझ लीजिए डीएनए हमारा है, तो डीएनए में क्या हो रहा है? म्यूटेशन, यानी कोई गड़बड़ी होती है तो उसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? म्यूटेशन। यहाँ पे म्यूटेशन हुआ, तो म्यूटेशन होने के वजह से ये जो ए टाइप का ऑर्गेनिज्म था, हो सकता है कि इसके अंदर म्यूटेशन हुआ है, तो जब इसकी आने वाली प्रोजनी आगे आएगी, यानी जब इसका बच्चा आएगा, जनरेशन जब आगे बढ़ेगा, तो आगे वाले आने वाले प्रोजनी में क्या आ जाएगा? चेंजेस आएगा, चेंज आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन, यानी आने वाले कंडीशन में, आने वाले समय के साथ अगर ऑर्गेनिज्म के जनरेशन में यानी प्रोजनी में बदलाव आता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। इवोल्यूशन कैसे होता है? तो सबसे पहले उसके डीएनए में थोड़ा बदलाव होगा, फिर डीएनए में बदलाव होने के बाद वो और उस ऑर्गेनिज्म की जो प्रोजनी आगे आएगी उसमें क्या होगा? बदलाव देखने को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की थ्योरी ने तो बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन इवोल्यूशन के फादर किसको बोलते हैं? इवोल्यूशन के फादर बोला जाता है चार्ल्स डार्विन को। चार्ल्स डार्विन, जो चार्ल्स डार्विन है वो क्या है? इवोल्यूशन के फादर हैं। यहाँ पे हम उनका फिगर दिख रहा होगा। तो चार्ल्स डार्विन इवोल्यूशन के फादर हैं। इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजिंग, बदलाव। कैसे होता है? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर अगर बदलाव होगा तो उसके आने वाले प्रोजेनी में क्या होगा? बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये था कुछ बेसिक कंसेप्ट हमारा इवोल्यूशन से लेकर के। अब आइए आगे जानते हैं कि इवोल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो इवोल्यूशन हमारे जो मेनली है दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और एक हमारा होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसी को पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। अब देखिए, डाइवर्जेंट का इवोल्यूशन का मतलब क्या इसमें है, इसका थोड़ा सा डिफिनीशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में, यानी सिमिलर सिमिलर ऑर्गन्स, ऑर्गन सिमिलर है बट डिफरेंट फंक्शन। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म है, कई सारे ऑर्गेनिज्म है, उन ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गन्स क्या है? सिमिलर है, यानी ऑर्गन सिमिलर हैं सारे के, लेकिन वो इनका जो फंक्शन है वो क्या है? डिफरेंट है। फंक्शन उनका क्या है? डिफरेंट है। यानी ध्यान रखिए, किसी एक पॉइंट पे सारे लोग सिमिलर हैं लेकिन इनका फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। तो इस टाइप के इवोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब ध्यान से देखिए, ये जो ऑर्गन्स यहाँ पे हैं, ये सारे जो ऑर्गन्स ऑर्गेनिज्म के सेम हैं, तो इस टाइप के ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? होमोलॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस ऑर्गन्स यानी ऑर्गन सेम है लेकिन फंक्शन इनका क्या हो रहा है? डिफरेंट आ रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलॉगस ऑर्गन्स, और जो ऑर्गन्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होमोलॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं। होमो मतलब सेम ऑर्गन्स, बट यहाँ पे डिफरेंट इनका क्या हो जा रहा है? फंक्शन हो जा रहा है। तो कुछ इस तरीके के कंसेप्ट समझने के लिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यानी किसी एक पॉइंट पे सबका सिमिलर लेकिन फंक्शन क्या डिफरेंट है। तो इस टाइप के इवोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसका एग्जांपल देखिए क्या होता है। तो अगर इसका एग्जांपल लिया जाए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में, तो मैन, चीता, बैट, चमगादड़ जो है, उसके साथ साथ हमारे पास क्या आ जाएगी? व्हेल। ये सारे क्या है? मैमल्स हैं।
ये सारे मैमल्स हैं। तो इनके जो देखिए जो मैमल्स हैं तो आगे वाले हैंड को फोर लिम्स बोलते हैं और पीछे वाले पैर को क्या बोलते हैं, हिंड लिम्स बोलते हैं। तो इनमें क्या देखने को मिलता है, सबका जो फोर लिम्स है, फोर लिम्स की जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गन की स्ट्रक्चर है फोर स्ट्रिंग्स की, उसके कैसे सिमिलर है सारे में, कार्पेल, मेटाकार्पेल, कार्पेल, मेटाकार्पेल, इस रेडियल, अल्ना, ये सारे जो हाथ के जो फोर लिम्स के जो पार्ट्स होते हैं सारे में सिमिलर होंगे। मैन में भी होगा, चीता में भी होगा, बैट में भी होगा और वेल में भी होगा। लेकिन इनका जो इवोल्यूशन है, इनका फंक्शन क्या है, जो मैन है उसको किस लिए यूज करता है, तो आप काम करने के लिए, चीता दौड़ने के लिए यूज करता है, बैट जो चमगादड़ वो उड़ने के लिए करती है, ब्लू वेल किस में करती है, तैरने के लिए करती है। तो ये था हमारा पहला एक एनिमल का एग्जाम्पल लिए हम लोग, ये एनिमल का एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, देखिए फिगर ध्यान से, ऊपर चीता है, मैन है, बैट है, वेल है, सबका जो फोर लिम्स है लगभग एक तरह के तरीके का है, सब में जो पार्ट्स मिल रहे हैं, कार्पेल, मेटाकार्पेल, अल्ना, रेडियल, वो सारे सब में क्या है, सेम है, एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन उनका काम क्या अलग हो जा रहा है। मैन जो है दौड़ उसमें काम करने के लिए यूज करता है, चीता दौड़ने के लिए यूज करता है, बैट जो है वो उड़ने के लिए इस्तेमाल करती है, जो वेल है वो तैरने के लिए इस्तेमाल करती है। तो ये हमारा एनिमल का एग्जाम्पल हो गया जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर आता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे अगर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल अगर प्लांट्स का बात करेंगे तो प्लांट्स के अंदर देखिए दो प्लांट्स, एक हमारा है बोगेनविलिया, ये एक प्लांट है, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, कुकुरबिटा, कुकुरबिटा। ये दोनों क्या है, प्लांट्स हैं। अब इन दोनों में क्या होता है, इनकी जो दोनों स्टेम है, स्टेम मॉडिफाई होती है, मॉडिफाई होती है। तो स्टेम जब मॉडिफाई करती है तो वो जो वैगनविलिया के अंदर वही स्टेम थॉर्न बनाएगा, और कुकुरबिटा का स्टेम क्या बनाएगा, टेंड्रिल्स, उसमें क्या बनाएगा, टेंड्रिल्स, यानी इसमें थॉर्न बना रहा है। बोगेनविलिया जो इसमें थॉर्न बना रहा है, इसमें क्या बना रहा है, टेंड्रिल्स। यहाँ पे फिगर देख लीजिए, बोगेनविलिया, बोगेनविलिया का आपको दिख रहा होगा जो स्टेम में मॉडिफाई होकर के थॉर्न में कन्वर्ट हो गया है। अब उसका देखिए कुकुरबिटा, कुकुरबिटा का देखिए जो स्टेम है वो मॉडिफाई होकर किस में बदल गया है, वो टेंड्रिल्स में बदल गया है। तो थॉर्न प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, और जो टेंड्रिल्स वो क्या करेगा, वो उनको चढ़ने में, ऊपर चढ़ने में, यानी एक तरीके से सपोर्ट देता है, चढ़ने में क्या करता है, वो हेल्प करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बोगेनविलिया का भी मॉडिफाई स्टेम हुआ है, कुकुरबिटा का भी मॉडिफाई स्टेम हुआ है, लेकिन दोनों के फंक्शन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो ये प्लांट्स का एग्जाम्पल हो गया और ये एनिमल्स का एग्जाम्पल है। तो इस टाइप के इवोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का डिफिनेशन क्या होगा, देखिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स बट सिमिलर फंक्शंस। इसमें ऑर्गन डिफरेंट होगा लेकिन फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। अब इसका एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बटरफ्लाई, और यहां पे हम लोग क्या ले लेते हैं, बर्ड्स, जो बर्ड है। तो बटरफ्लाई का जो विंग है, इन दोनों का विंग क्या है, इन दोनों का जो विंग्स होते हैं, विंग्स इन दोनों का क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इन दोनों के विंग्स अगर देखा जाए तो डिफरेंट होगा, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है विंग्स का, बनावट जो है क्या डिफरेंट है। एक बार फिगर से देख लीजिए, बटरफ्लाई का विंग्स देखिए, अब बर्ड्स का विंग्स देखिए, दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। लेकिन दोनों का डिफरेंस होने के बाद भी, लेकिन फंक्शन क्या है, दोनों का सेम है। यानी दोनों का फंक्शन क्या है, सेम। दोनों फ्लाई यानी उड़ने में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इस टाइप के इवोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगर इसका डायग्राम ऐसे बनाया जाएगा तो इस तरीके से हम लोग ये कंसेप्ट समझने के लिए डायग्राम बना सकते हैं इसका। कन्वर्जेंट यानी अलग अलग जगह से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से, लेकिन आकर क्या हो जा रहे हैं, कन्वर्जेंट हो जा रहे हैं, यानी एक मतलब एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जा रहे हैं। तो इस टाइप के इवोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनिमल का एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि उसमें आ जाएगा बर्ड्स और बटरफ्लाई आ जाएंगे। अब देखिए प्लांट का एग्जाम्पल, अगर इसका प्लांट का एग्जाम्पल लिया जाएगा, इसके अंदर प्लांट से एग्जाम्पल लिया जाएगा तो उसमें आ जाएगा हमारा पहला स्वीट पोटैटो, स्वीट
पोटैटो, और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, पोटैटो। अब देखिए जो स्वीट पोटैटो है इसका, स्वीट पोटैटो का स्टेम, सॉरी, जो स्वीट पोटैटो है इसका क्या मॉडिफाई होता है, रूट। इसका रूट मॉडिफाई होकर के स्टोरेज का काम करता है, फूड का। लेकिन पोटैटो का बात किया जाएगा तो इसका कौन सा पार्ट स्टोरेज काम करता है, तो स्टेम। इसका स्टेम मॉडिफाई कर क्या करता है, स्टोरेज करता है। यानी इसका स्टेम स्टोरेज काम कर रहा है, इसका क्या कर रहा है, स्वीट पोटैटो का रूट कर रहा है, पोटैटो क्या कर रहा है, स्टेम कर रहा है। बट दोनों जो है, दोनों काम क्या कर रहे हैं, फूड को स्टोर कर रहे हैं। यानी दोनों देखने में भी सिमिलर होंगे, स्वीट पोटैटो और आलू आपको देखने में सिमिलर मिलेगा, दोनों स्टोरेज काम किए हैं फूड का। लेकिन जो आलू है, स्वीट पोटैटो है, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और लेकिन जो स्वीट पोटैटो वो किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का मॉडिफिकेशन है। तो इस टाइप के इवोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब ध्यान से देखिए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है ये शो करता है कि सारे जो एनिमल्स हैं इनका जो, इस सारे एनिमल्स का जो एंसेस्टर क्या है, कॉमन है। यानी कॉमन एंसेस्टर से मॉडिफाई होकर के ये इवॉल्व होकर के धीरे धीरे अपना अलग काम करने लगे हैं। और यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है कि इनके जो एंसेस्टर हैं वो क्या है, अलग अलग है। यानी अलग अलग एंसेस्टर से हैं, लेकिन इनका जो लास्ट में आकर के फंक्शन सेम हो जा रहा है। और यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर होने के साथ और ऑर्गन सेम होने के साथ, लेकिन लास्ट में इनका फंक्शन क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। तो ये था हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और ये हमारा था क्या, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है कि ऑर्गन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या है, सेम है। वही बात करें हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, ऑर्गन सेम है लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो ये था कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आएगा तो प्लीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, जय हिंद।